Welcome back to everyone in another session of science only for standard 10 students. Hope you all are fit and fine. अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो एक नया सेशन लेके आ गया हूँ फिजिक्स स्टैंडर्ड 10 वाले बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल करेंगे आज। आपको मालूम है चैप्टर नंबर 9 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने आगे बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया है। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ लेटरल शिफ्ट, राइट, पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, ये सब हमने थियरी में ऑलरेडी पढ़ा है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत सारे रूल्स याद रखने हैं, तो मैंने रूल्स का पूरा एक लिस्ट आउट बना दिया है जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन रूल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको मालूम है 4 टाइप के लेंस और मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और एक मिरर होता है जो आपके घर में होता है ड्रेसिंग टेबल पे, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर, राइट। तो हाँ, पहले आपको ये सारे सिंबल का मीनिंग आना चाहिए कि U क्या होता है, V क्या होता है, व्हाट इज F। ये सारा पोर्शन हमने थियरी में ऑलरेडी कवर किया है। तो U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमने अभी तक जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि वी आर ऑलवेज कीपिंग ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड। ऑलवेज वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर और लेंस। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखा है तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव लेनी है, ये आपको 100% याद होना चाहिए कि हम हमेशा डायग्राम में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया बेटा -20। U इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, -20। क्या माइनस लेना है और क्या प्लस लेना है वो आपको कभी नहीं देंगे, वो आपको अपने दिमाग से सोच के रखना है। सो इन एनी काइंड ऑफ मिरर और लेंस वी विल ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज नेगेटिव, बराबर। तो U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। V को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। एक बहुत ही इजी रूल है, इमेज लेफ्ट साइड भी मिल सकती है, राइट साइड भी मिल सकती है। मिरर के लेफ्ट साइड या फिर मिरर के राइट साइड, लेंस के लेफ्ट साइड या फिर लेंस के राइट साइड। एक सिंपल चीज़ याद रखो, अगर राइट साइड आपको इमेज मिले तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट साइड इमेज मिले तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेना है, राइट। बहुत ईजी है। अगर राइट साइड इमेज मिले मिरर के राइट साइड या फिर लेंस के राइट साइड तो आपको इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट साइड इमेज मिले तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव। वेरी इजी। तो यहाँ पे लिखा है इफ द इमेज इज रियल एंड, अच्छा वो मैंने बाद में लिखा है, पहले हम लिखते हैं H डैश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H डैश? H डैश को बोलते हैं इमेज हाइट और H को बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। तो बेटा हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इरेक्ट ही रखते हैं, आपने डायग्राम देखा होगा आगे। वी आर ऑलवेज कीपिंग ऑब्जेक्ट इरेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये थंब रूल ही है। U इज ऑलवेज नेगेटिव, H इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी हम H डैश की बात करेंगे, इमेज हाइट। अगर उल्टा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपको H डैश नेगेटिव लेना है। अगर इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट मतलब इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट, तो आपको H डैश क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज है तो H डैश नेगेटिव, और अगर इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो H डैश क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया आपको?
यू को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ऑलवेज नेगेटिव। वी को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। अगर राइट साइड इमेज मिले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इमेज मिले नेगेटिव, वेरी इजी। एच ऑलवेज पॉजिटिव, हमने डायग्राम में कभी भी ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखा है, सो एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। एच डैश अगर इन्वर्टेड मिले नेगेटिव, इरेक्ट मिले पॉजिटिव। एफ, स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, और कैपिटल एफ को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। एफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। स्मॉल एफ को बोलेंगे फोकल लेंथ, और कैपिटल आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपने सारी थियरी पढ़ी है तभी आपको ये वीडियो देखना है, थियरी क्लियर होने के बाद ही ये वीडियो देखना है, पहले नहीं देखना है वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी हम लेंगे कॉनकेव मिरर। अगर एग्जाम में देंगे कॉनकेव, तो बेटा कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव। कॉनकेव में सब कुछ नेगेटिव लेना होता है, सिर्फ एच पॉजिटिव। अगर कॉनकेव लेंस दिया है या फिर कॉनकेव मिरर दिया है, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, वी भी नेगेटिव आएगा। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक डायग्राम था वर्चुअल वाला, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे। बाकी कॉनकेव में सारी चीज़ें कैसी होती है, नेगेटिव। यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वी मतलब इमेज नेगेटिव मिलेगा, राइट साइड लेफ्ट साइड मिलेगा। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, एफ नेगेटिव। कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच इज पॉजिटिव। ये सारी चीजें नेगेटिव होती है किसमें, कॉनकेव में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है जो आपको याद रखनी है। अभी कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। कॉन्वेक्स में वी पॉजिटिव, राइट साइड इमेज मिलेगी मिरर में तो वी पॉजिटिव। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, राइट साइड इमेज मिलेगी वी पॉजिटिव। आर पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स के लिए सब कुछ पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। और कॉनकेव के लिए एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच पॉजिटिव। ये बहुत काम की चीज मैंने बोली आपको, ये न्यूमेरिकल में बहुत याद रखनी है। अगेन कॉनकेव एवरीथिंग इज नेगेटिव, एच पॉजिटिव। कॉन्वेक्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सिर्फ यू नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट। अभी मैंने फॉर्मूला का लिस्ट बनाया है कि आपके कोर्स में जितने भी न्यूमेरिकल है, 4 एग्जाम्पल है, 7-8 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है, 12-13 न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है। कौन से फॉर्मूला काम में आएंगे, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर माइनस के बदले प्लस डाल दो बीच में तो वो मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। माइनस के बदले प्लस डाल दो, क्या हो जाएगा, वो मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, h डैश अपॉन h। आगे ही पढ़ा हमने, h डैश मतलब इमेज हाइट, h मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मिरर के लिए अगर कोई भी मिरर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है -v/u, और लेंस के लिए क्या यूज करना है, +v/u। बहुत इजी, याद रखना है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगेन मैग्निफिकेशन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है h डैश अपॉन h। मिरर के लिए फॉर्मूला है -v/u, लेंस के लिए फॉर्मूला है +v/u। वेरी इजी। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन r एंड f, वो आपने थियरी में पढ़ा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम फोकल लेंथ 3 लेते थे और रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 लेते थे। डायग्राम को वीडियो देखो। तो r इज ऑलवेज इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ से हमेशा डबल ही होती है, r इज इक्वल टू 2f। लास्ट में लिखा है पावर ऑफ ए लेंस। पावर का मतलब ये चश्मे का नंबर, ये चश्मे का नंबर को पावर बोलते हैं। पावर होता है 1/, फोकल लेंथ। पावर इज व्हाट, 1/, फोकल लेंथ। और इसमें एक चीज खास याद रखो, फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी इन मीटर। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको पावर फाइंड करना है तो पावर का यूनिट आएगा मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। क्या यूनिट आएगा इसका, डायोप्टर। 2 स्पेलिंग है, DIOPTR भी है और ER भी है, दोनों स्पेलिंग सही है।
तो बेटा ये हो गए सारे फॉर्मूला। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला आएंगे तभी यू आर एबल टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो पहले पूरे फॉर्मूला याद रख लो, बाद में हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जस्ट रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला। आपके नोटबुक के अंदर ये सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, कौन सा पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ये सब चीज़ें, तभी आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। और पहले थियरी का वीडियो देखो, बाद में न्यूमेरिकल। थियरी करने से पहले न्यूमेरिकल करने नहीं है। ये हो गए सारे रूल्स। कॉनकेव के लिए एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ एच पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सिर्फ हाई यू इज नेगेटिव, बराबर। ये आपको आएगा। अगर ये कर दिया तो लाइव जिंगल आला आ जाएगा। जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट। 4 सेंटीमीटर हाइट का मतलब होता है h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव, तो h आएगा 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव। कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को? 18 सेंटीमीटर दूर। तो u इज इक्वल टू क्या आएगा? u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, बराबर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड ही रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज -18। नेक्स्ट, फ्रॉम कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ 12 है तो हम -12 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव, सिर्फ h पॉजिटिव। आगे पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो। तो आपको फाइंड करना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है v। फिर आपको नेचर फाइंड करना है, साइज मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। ओके, तो कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, ऐसा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f क्या है? -12। v हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 मतलब ये u है, u इज -18, तो प्लस 1/-18। ओके, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/12 इज इक्वल टू 1/v। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ। -1/12 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। 18 और 12 का एलसीएम होता है 36। 12 3 सा 18 2 सा 1/v -1/36 इज इक्वल टू 1/v। दोनों साइड रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल। अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल करो तो v की वैल्यू आ जाएगी -36 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आ गया v। कॉनकेव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो v नेगेटिव आना चाहिए, आ गया। समझ में आया? ऐसे आंसर सही है गलत इसकी पहचान ऐसे होती है। कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव तो v नेगेटिव होना चाहिए, वेरी इजी। अभी आपको फाइंड करना है नेचर। नेचर में आपको बाद में सिखाता हूँ, पहले आप साइज फाइंड कर दो। चलो, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला था h' और मिरर के लिए फॉर्मूला था -v/u, राइट। आगे मैंने लिखा था मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या है? h' और दूसरा फॉर्मूला मिरर के लिए क्या है? -v/u। कंपेयर कर दो बेटा, दोनों को कंपेयर करो। h' इज -v/u। h', चलो h क्या है? व्हाट इज h? 4 माइनस v क्या है? v इज -36 एंड व्हाट इज u? तो u बेटा आपका है -18। h'/4 इज इक्वल, ये माइनस माइनस कट, -2, 4 उधर ले जाओ तो h' इज इक्वल टू क्या आएगा? -8। पहले ही बोला है कॉनकेव में एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। h' नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज। h' नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। h' नेगेटिव मतलब उल्टा इमेज, तो इन्वर्टेड। हो गया सम, पूरे एक कोड में मैंने सम कर दिया। बहुत ही इजी सम है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। आराम से एक बार सम देखो, 100% आ जाएगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद सेकंड। 17 पेज है मेरे पास, मतलब 15 सम्स है। जितने हो सके उतने कर देते मैक्सिमम। अ कॉन्वेक्स मिरर जिसका कॉन्वेक्स मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव,
फोकल लेंथ 3 मीटर है, तो F इज इक्वल टू प्लस 3 मीटर. क्यों प्लस? कॉन्वेक्स, पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. इफ अ व्हीकल इज 5 मीटर अवे, व्हीकल मतलब ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. हमको यहाँ पे मीटर में दिया है, तो ये 3 मीटर और ये -5 मीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. U इज -5, F इज +3. फाइंड द पोजिशन मतलब V और नेचर एंड मैग्निफिकेशन, जो ओल्ड वाइन, वही क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/f क्या है? 3. V U है -5. चलो ये 1/3 ऐसे ही रखो. 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5 उधर ले जाओ. 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v. 15 LCM आएगा. 3 5 सा 5 3 सा 1/v. 8/15 इज इक्वल टू 1/v. दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, तो 1/v का v हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/8. तो v क्या आएगा? 15/8 मीटर. कॉन्वेक्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव. v पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है, राइट. अभी हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन. आगे ही बोला था मिरर के लिए एक फॉर्मूला h'/h है, दूसरा फॉर्मूला -v/u है. तो हमारा फॉर्मूला आया h'/h इज इक्वल टू -v/u. h'/. ओके, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है, तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है. डायरेक्ट हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन. ओके, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन -v/u माइनस व्हाट इज v? v क्या है? 15/8. व्हाट इज u? u क्या है? -5. माइनस कट, 5 3 सा गया, तो आपका मैग्निफिकेशन आएगा 3/8. और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी डिस्टेंस है, दोनों कट हो जाएंगे. तो मैग्निफिकेशन आ गया, राइट. पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, राइट. टाइप पूछा है. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी. कैसे फाइंड करेंगे? देखो, V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव मतलब राइट साइड इमेज मिलेगी. मिरर में राइट साइड इमेज मिलती है तो वो वर्चुअल होती है. तो नेचर ऑफ द इमेज क्या आएगी? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट. हमेशा याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर दिया है ना भैया, कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देगा. कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर. और कॉन्केव लेंस, अगर कॉन्केव लेंस वाला कोई भी सम है, लिख देना है वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये दोनों थंब रूल है. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस ऑलवेज गिव व्हाट टाइप ऑफ इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट. खत्म हो गया है सम. आई होप आपको समझ में आया. ये बहुत ही इजी था. नेक्स्ट सम करेंगे. तो उसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन हाइट. 4 सेंटीमीटर इन हाइट मतलब h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. h हमेशा पॉजिटिव होता है. इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट को रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो u आएगा -25, बराबर. हुज फोकल लेंथ इज 15. तो फोकल लेंथ कितनी? -15. 15 मतलब -15, राइट. क्यों? क्योंकि कॉन्केव में एवरीथिंग इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई, राइट. एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड? व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन इज प्लेस्ड? स्क्रीन को कहां पे रखोगे? तो V फ्रॉम द मिरर टू गेट शार्प इमेज. नेचर एंड साइज वो सब बाद में फाइंड कर देंगे. समझ में आया आपको? कॉन्केव मिरर मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव, हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है. अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f. -15 v नहीं मालूम, u -25, माइनस ऊपर ले जाओ, -1/15 1/v प्लस माइनस इसको इधर ले जाओ, -1/15 प्लस 1/25 1/v. 15 और 25 का ऐसे होता है 75. 15 5 था, 25 3 था, 1/v -2/75 इज इक्वल टू 1/v. रेसिप्रोकल कर दो तो v इज इक्वल टू -75/2
मतलब -38.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव में नेगेटिव आना चाहिए, आ गया बराबर। अभी देखो मिरर है, मिरर में लेफ्ट साइड इमेज मिल रही है रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में V नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, रियल इन्वर्टेड। अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमने मैग्निफिकेशन लिखा था, एक मिरर के लिए -V/U और दूसरा H'/H, राइट। -V/U होता है और H'/H होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यू H' क्या है 4, माइनस V क्या है -75/2 और नीचे U, व्हाट इज U? U इज -25, माइनस माइनस गया, H'/4 -75/2 और 25 3 था, तो ये आया H'/4 इज इक्वल -3/2, 2 गया, तो H' कितना आएगा -6 सेंटीमीटर। H' माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या आया बेटा? नेचर इज व्हाट? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका हो गया नेचर। बहुत ही इजी। अगर फॉर्मूला कंसेप्ट याद है, आराम से सारे सम आ जाएंगे, नो वरी एट ऑल। कॉनकेव में सब कुछ नेगेटिव होता है एक्सेप्ट H। कॉन्वेक्स में U नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। याद रखो भाई। 4 नंबर का सम करेंगे। कॉनकेव लेंस, भैया कॉनकेव मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव एक्सेप्ट H। फोकल लेंथ 15 है, तो F इजिकल टू कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट प्लेस? ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे मतलब U, सो दैट इमेज इज ऑब्टेन्ड एट 10 सेंटीमीटर। इमेज मतलब 10, मतलब माइनस लेंगे, क्यों? कॉनकेव पूरा नेगेटिव, कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो लेंस है, लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। आगे वाला सम जो है वो कौन सा था? मिरर का था, ओके। उसके आगे वाला सम मिरर का था, उसके आगे वाला सम मिरर का था। मैंने 3 सम आपको मिरर के करवाए, अभी ये सम लेंस का है, हाँ? ध्यान रखना। लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ओके। चलो f है -15, v मतलब -10, माइनस 1/u। अभी थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसको इधर ले जाओ, माइनस ऊपर ले जाओ, -1/15, ये प्लस हो जाएगा 1/10 माइनस 1/u। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, 15 2 सा 10 3 सा माइनस 1/u। 1/30 माइनस 1/u क्रॉस मल्टीप्लाई, u इज इक्वल टू कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। कॉनकेव है, माइनस आना चाहिए, खत्म। फाइंड मैग्निफिकेशन, ओके। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है +v/u। v क्या है -10, u क्या है -30, माइनस माइनस कर, तो आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1/3। बहुत इजी है, उसमें कुछ आगे नहीं पूछा है, बस इतना ही पूछा है। नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। 2 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट दिया है हमें। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कितना दूर रखा है 15, और u तो हमेशा बेटा माइनस ही होता है, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा -15 सेंटीमीटर, बराबर। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव एक्सेप्ट u। फोकल लेंथ 10 है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा +10 सेंटीमीटर, बराबर। नेचर, साइज, पोजीशन, मैग्निफिकेशन सब कुछ फाइंड करना है। मतलब पहले v फाइंड करेंगे, बाद में h' फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज f? f है 10, v मतलब v, u मतलब -15, ओके। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले जाओ, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30 होता है, 10 3 था 15 2 था 1/v। 1/30 इज इक्वल टू 1/v
रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड, v इज इक्वल टू वॉट 30 सेंटीमीटर। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव आ गया ना बेटा, खत्म, अच्छी बात। तो ये v आ गए। अभी हमें फाइंड करना है पोजीशन, पहले हम h डैश फाइंड करेंगे। h डैश अपॉन h होता है प्लस v अपॉन यू, लेंस के लिए प्लस v अपॉन यू होता है, आपको मालूम है। h डैश अपॉन, ओके व्हाट इज h, 2 है, v क्या है 30, u क्या है -15, h डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू -2, तो h डैश इज इक्वल टू क्या आएगा -4 सेंटीमीटर। h डैश माइनस कॉन्वेक्स का सम है तो भी ये माइनस हो सकता है। h डैश इज डिपेंडिंग ऑन, मतलब रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो ये नीचे आया, मतलब क्या आएगा आंसर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेचर हो गया, नेचर मतलब रियल इन्वर्टेड, साइज हो गई मतलब h डैश हो गई, बराबर, पोजीशन मतलब v हो गई, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है बस। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u। व्हाट इज v 30, व्हाट इज u, u क्या है -15, मैग्निफिकेशन आया -2, वेरी इजी हो गया, m इज इक्वल टू -2 इज योर आंसर। समझ में आया आपको। h डैश अपॉन h की वैल्यू डाली मैंने, v इज 30 और u क्या है -15, तो ये माइनस, h डैश माइनस मतलब उल्टी इमेज, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट में मैग्निफिकेशन फाइंड कर दिया। ओके वेरी नाइस, ग्रेट गोइंग। सम नंबर 6 आ गए हम ऐसे करते करते। चलो 6 सब में, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट मतलब h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -10, कॉन्वेक्स मिरर आ गया वापिस, मिरर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, साइड ग्लास ऑफ ऑटोमोबाइल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट। अगर नेचर पूछे तो डायरेक्ट लिख दो वर्चुअल इरेक्ट, आधा मार्क तो मिल जाएगा। तो फोकल लेंथ 15 है, कॉन्वेक्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एक्सेप्ट u 15, बराबर, तो v फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, मिरर है मिरर, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, बोलो क्या है मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन, सॉरी अभी वैल्यू डालेंगे सब में। तो व्हाट इज f, व्हाट इज f, f है 15, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन, प्लस मिरर मतलब प्लस, u मतलब -10, इसको इधर ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल 1 अपॉन v, 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, 15 2 सा 10 3 सा 1 अपॉन v, 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, 5 6 सा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, राइट। v 6 आ गया, कॉन्वेक्स में सब कुछ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गया। नेचर तो पहले ही बोल दिया, मैंने, नेचर क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर तो यही आएगा अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो। लास्ट में फाइंड करनी है साइज, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन है -v अपॉन यू और दूसरा है h डैश अपॉन h, तो -v अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आएगा, h डैश अपॉन h, माइनस व्हाट इज v, v क्या है, v है 6, u व्हाट इज u, u है -10, h डैश अपॉन h, व्हाट इज h 5, तो ये माइनस माइनस गया, 5 2 सा 10, 6 अपॉन 2, h डैश इज इक्वल टू व्हाट 3 सेंटीमीटर, h डैश इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, h डैश प्लस मतलब इरेक्ट इमेज, बहुत ही ईजी है। 6 सम हो गए हमारे, 6 सम। सम नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कॉन्वेक्स लेंस जो रेस को कन्वर्ट करेगा, राइट। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखा है हमने 25 सेंटीमीटर अवे, तो u हमने बोला है ऑलरेडी, u इज ऑलवेज नेगेटिव, सो u इज इक्वल टू -25, फोकल लेंथ 10, कॉन्वेक्स है तो f प्लस आएगा,
फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब वी, नेचर एंड साइज, साइज मतलब एच डैश। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। व्हाट इज f? 10। f आएगा 10। v हमें फाइंड करना है u। व्हाट इज u? -25। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है आपको? 1/25 इधर जाएगा, 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, राइट? 10 और 25 का एलसीएम आएगा 50। 10 5 25 2 इज इक्वल टू 1/v। 3/50 इज इक्वल टू 1/v। दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा आपका आंसर 50/3 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, पहले ही बोला है। v पॉजिटिव आ रहा है मतलब सही है हमारा आंसर। अभी हमें फाइंड करनी है साइज। साइज मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एच डैश। वी नीड टू फाइंड एच डैश। तो ऑलरेडी आपको मालूम है मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला, एक है एच डैश अपॉन एच और एक लेंस के लिए प्लस वी अपॉन यू। एच डैश अपॉन व्हाट इज एच? एच है 5 सेंटीमीटर, वी है 50/3 एंड व्हाट इज यू? यू इज व्हाट? -25। 25 दूसरा गया तो एच डैश अपॉन 5 इज इक्वल, ये 2 है, ये नीचे 3 और माइनस ऊपर आ जाएगा -2/3। सो एच डैश इज इक्वल टू -10/3। कॉन्वेक्स में हाइट नेगेटिव आ सकती है ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की। इमेज की हाइट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना कॉन्वेक्स में। तो नेगेटिव का मतलब क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियल एंड साइज ऑफ द इमेज, सॉरी साइज ऑफ द इमेज -10/3 मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका सम नंबर 7। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव। फोकल लेंथ 15 है, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज, फॉर्म्स एन इमेज, इमेज 10 सेंटीमीटर पे मिल रही है तो वी हैव v इज इक्वल टू -10। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? खत्म, बहुत इजी। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। -15 v -10 माइनस 1/u। माइनस ऊपर जाएगा -1/15, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/15। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, 30। 15 2 10 3 माइनस 1/u। 1/30 इज इक्वल टू -1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u क्या आएगा? -30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर दूर। कॉनकेव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव, आ गया आंसर। 11 नंबर, an object is placed at a distance 10 centimeter from convex। convex मतलब everything is positive, h डैश कुछ भी हो सकता है। 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, u इज इक्वल टू -10। कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर मतलब साइड ग्लास ऑफ ऑटोमोबाइल। वर्चुअल इमेज आएगी तो नेचर ऑफ द इमेज मतलब क्या लिखेंगे हम? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही आती है। फोकल लेंथ 15, कॉन्वेक्स है, +15 आएगा। v फाइंड करना है आपको, v और साइज ऑफ द इमेज लिखा है लेकिन यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है, तो ऐसे केस में हमें फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट की साइज नहीं है और फिर भी इमेज की साइज फाइंड करनी बोली है तो आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, ये मिरर है, राइट? मिरर फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f 15, v एज इट इज, u -10, ये आएगा 1/15, 1/-10 इधर आएगा प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v।
15 और 10 का एलसीएम आएगा 30, 15 2 सा 10 3 सा, तो 5/30 इज इक्वल टू 1/v, 5 6 सा 1/6 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर। सो v इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, तो v आ गया, पोजीशन आ गई, नेचर पहले ही बोल दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। मिरर के लिए फॉर्मूला है -v/u, v है 6, -10, माइनस माइनस कट 3/5 लिखो या फिर 0.6 लिखो, कुछ भी है, मतलब दोनों सही है। हो गया ये सम। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है और फिर भी इमेज की हाइट फाइंड करनी है तो आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन फाइंड करना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, वेरी गुड सम, ये बोर्ड में आया हुआ है, PYQ है, दिस इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब PYQ का मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस कोई भी साल में ये पूछा गया है, इसका मतलब ये होगा। मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घर पे होता है, वो ड्रेसिंग टेबल पे होता है, दिस इज प्लेन मिरर, उसका मैग्निफिकेशन 1 है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, H'/H इज इक्वल टू 1, H उधर जाएगा तो H' इज इक्वल टू H। इसका मतलब ये होगा कि इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मीनिंग क्या होगा, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। दूसरा भी मीनिंग होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज -v/u, मैग्निफिकेशन 1 और u उधर ले जाओ तो u इज इक्वल टू -v। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये भी होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अभी समझो, आप मिरर के सामने यहाँ पे खड़े हो, राइट, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, तो आपकी इमेज अंदर ऐसे दिखेगी आपको, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट हाइट एंड दिस वन इज इमेज हाइट, राइट। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड आता है, तो आप जितनी हाइट के हो उतनी ही हाइट आपको दिखेगी सामने, सो H' इज इक्वल टू H। और आप मिरर से जितने दूर खड़े हो उतनी ही अंदर इमेज आएगी, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज 1, तो उसके दो मीनिंग होंगे, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस। सम नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर मतलब H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर मतलब U -20, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर मतलब एवरीथिंग इज पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए R और F के बीच का रिलेशन, R इज इक्वल टू क्या है 2F। R को आधा कर दोगे यू विल गेट F, तो H है 5, U है -20, R है 30, कॉन्वेक्स, एवरीथिंग इज पॉजिटिव एक्सेप्ट U। फाइंड द पोजीशन नेचर, तो V फाइंड करेंगे पहले, अकॉर्डिंग टू मिरर है ना भैया, मिरर है, ओके। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज F? F है 15, 1/v प्लस 1/u है -20, इसको इधर ले जाओ, 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, 15 4 सा 23 सा, राइट। टेक्स्ट बुक का सम है ये, टेक्स्ट बुक, और रेसिप्रोकल कर दो तो v आएगा 60/7 सेंटीमीटर। सो योर v इज व्हाट 60/7 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आया, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आना चाहिए, बराबर है। नेचर ऑलरेडी बोला है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी मैग्निफिकेशन मालूम है आपको, H'/H -v/u
मिरर के लिए माइनस होता है एच डैश अपॉन एच दिया है 5 माइनस वी है 60/7 और यू है -20 माइनस माइनस कट तो ये आएगा एच डैश अपॉन 5 माइनस माइनस कट 3/7 5 3 सा 15/7 सेंटीमीटर। मिरर कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में प्लस आना चाहिए, आ गया एच डैश प्लस मतलब इरेक्ट इमेज ऑलरेडी लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वी के ऊपर से भी नेचर फाइंड कर सकते हो, एच डैश के ऊपर से भी नेचर फाइंड कर सकते हो। अगर एच डैश पॉजिटिव है वर्चुअल इरेक्ट, अगर वी पॉजिटिव है मतलब राइट साइड इमेज मिलेगी, मिरर में राइट साइड इमेज मिलेगी तो वो वर्चुअल ही होगी। दोनों ऊपर से आंसर सेम आएगा। सो दिस इज योर सम नंबर व्हाट 11। सम नंबर 11 खत्म हमारा। नाउ सम नंबर 12। An object of height 7 centimeter h is equal to 7 centimeter is placed at 27 centimeter मतलब u is what -27 centimeter। concave mirror everything is negative। h dash कुछ भी आ सकता है। फोकल लेंथ 18, कॉन्केव में फोकल लेंथ आएगी -18 सेंटीमीटर, राइट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड मतलब v फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड व्हाट v। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 27 मतलब u -27 h 7 h पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ -18, शार्प इमेजेस ऑब्टेन और आपको फाइंड करना है h डैश और नेचर फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f है -18, 1/v, u है -27, माइनस को ऊपर ले जाओ ये इधर आएगा प्लस 1/27। 18 और 27 का एलसीएम आएगा 54। 18 3 सा 54, 27 2 सा 54, -1/54 इज इक्वल टू 1/v। रेसिप्रोकल कर दो, v इज इक्वल टू व्हाट -54। कॉन्केव में नेगेटिव आना चाहिए, आ गया नेगेटिव। v के ऊपर से भी आप नेचर लिख सकते हो। v नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड इमेज मिलेगी, लेफ्ट साइड इमेज मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। अगर इससे मालूम नहीं हो रहा है तो आप एच डैश के ऊपर से भी कर सकते हो। एच डैश फाइंड कर दो, समझ में आ जाएगा। एच डैश अपॉन एच इज -v अपॉन u। ओके, एच डैश अपॉन व्हाट इज एच? एच है 7 माइनस व्हाट इज v? v है -54, व्हाट इज u? u है -27। एच डैश अपॉन 7 इज इक्वल 3 बार माइनस है तो एक ही बार आएगा, 27 2 सा तो एच डैश इज इक्वल टू व्हाट -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर एच डैश माइनस आए तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। गॉट इट? ये हो गया 12 सम। ये भी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिया है, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। वेरी गुड, इजी सम है। अभी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, पावर वाले सम। पावर मतलब आगे ही बोला, ये चश्मे का जो नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे? पावर ऑफ ए लेंस। जिसका पावर -2 डायोप्टर है उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस? तो बेटा नेगेटिव होता है, इसका मतलब ऑलवेज इट इज अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में पावर हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। पावर इज 1/f, 1/f इज -2, f इज -1/2, -1/2 मतलब -0.5 मीटर। अगर पावर दिया है तो फोकल लेंथ कंपल्सरी मीटर में ही आएगी, और -0.5 मीटर का मतलब क्या होता है? -50 सेंटीमीटर। खत्म। ये सम है। पावर है तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी और मीटर में से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ओके। और नेगेटिव पावर है तो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। आगे, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 प्लस 1.5 प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऐसे रे आएगा कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा लेंस हो गया? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जिसमें 6 डायग्राम है वो सारे कन्वर्जिंग है, और जो 2 डायग्राम वाले मतलब वर्चुअल वाले हैं वो हमेशा डाइवर्जिंग है, ओके। तो कन्वर्जिंग लेंस। तो पावर इज व्हाट 1/f। पावर दिया है 1.5 इज इक्वल टू 1/f। f इधर जाएगा 1.5 नीचे, 1.5 मतलब 15/10 एंड ऊपर
15 नीचे, 2/3, 0.6667 मीटर, और सेंटीमीटर में लाना है तो 66.67 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस। लास्ट सम ऑफ टुडे सेशन, a convex lens. A convex lens forms a real and inverted image. A convex lens forms real and inverted image of a needle at 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब हमें क्या दिया है, नीडल की इमेज 50 सेंटीमीटर पे मिल रही है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 50 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स है मतलब प्लस आएगा, राइट। उसमें लिखा है कि इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट मतलब एच डैश, ऑब्जेक्ट हाइट है, एच को नीचे ले जाओ, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू 1। एच डैश अपॉन एच मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस होता है v अपॉन यू। v है 50, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो u इज इक्वल टू कितना आएगा, -50 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अगर 50 सेंटीमीटर पे इमेज मिल रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे रखना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर पे, राइट। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश इज इक्वल टू h डैश अपॉन h1, मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस होता है v अपॉन u। v की वैल्यू डाल दी, आपको u मिल गया, u को हमें नेगेटिव लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा लेकिन u हमेशा नेगेटिव होता है, u इज -50। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस। अगर आपको पावर फाइंड करना है, अगर आपको पावर फाइंड करना है तो यू मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, फोकल लेंथ। क्या होनी चाहिए आपके पास, फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। v मतलब 50, u मतलब -50, माइनस माइनस प्लस 1/50 प्लस 1/5, 2/50, 1/25, 1/f 1/25, रेसिप्रोकल कर दो, f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर क्या होता है, 0.25 मीटर। ओके, यहाँ तक हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ ए लेंस। एज यू नो दैट पावर ऑफ ए लेंस होता है 1/f। पहले ही बोला है अगर पावर फाइंड करना है तो फोकल लेंथ मीटर में चाहिए, हो गया मीटर में 0.25। 0.20 होता है 25/100, 100 को ऊपर ले जाओ, 100/25, 25/4, द आंसर इज व्हाट, +4। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स, तो चश्मे का नंबर है 4 नंबर वाले चश्मे पहनने आपको, राइट। बहुत ही अच्छा समझा, सारे सम करवा दिए। आई होप यू फाइंड माई कॉन्टेंट वेरी इन्फॉर्मेटिव। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।